हे गाइस व्हाट्सएप, कैसे हैं आप लोग। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 21। शीतल सार्थक को सुबह हुए कांड के बारे में कुछ नहीं पता था। वे दोनों अपने कमरे में थे। सार्थक ने जैसे ही मैसेज पढ़े उसका दिल धड़क उठा। सार्थक ने देखा शीतल के चेहरे पर आज कुछ ज्यादा ही चमक थी और आंखों में एक अलग ही खुशी। वह मन ही मन सोचने लगा, क्या ये सब मैसेज राज के थे? क्या शीतल अब भी उससे बात करती है? अगर राज यहाँ है तो शीतल जरूर उससे मिलने जाएगी। नहीं, मुझे शीतल पर इस तरह शक नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ये सब नजरअंदाज भी नहीं कर सकता। मुझे पता लगाना ही होगा आखिर शीतल के दिमाग में चल क्या रहा है। सार्थक, मैं नाश्ता करने बाहर जा रही हूँ, तुम भी चलो। शीतल ने अपना दुपट्टा गले में डालते हुए कहा। हाँ, थोड़ी देर में मैं आता हूँ, सार्थक ने होश में आते हुए कहा तो शीतल वहां से चली गई। सार्थक उठा और फ्रेश होने बाथरूम की तरफ चला गया। फ्रेश होकर सार्थक भी कमरे से बाहर आ गया और नाश्ते के लिए गार्डन एरिया की तरफ जाने लगा तो अभी ने आकर कहा, सुबह कहाँ थे तुम? अपने रूम में सो रहा था। क्यों, क्या हुआ? सार्थक ने अभी के साथ चलते हुए पूछा। ये पूछो क्या नहीं हुआ, नैना के दोस्त मोंटी ने एक बढ़िया कांड कर दिया जिसकी वजह से माहौल थोड़ा चेंज हो गया। वो तो शुक्र है नैना ने वक्त पर आकर सब संभाल लिया, अभी ने चलते हुए कहा। हाँ, नैना सच में कमाल है अभी भाई, मतलब उस लड़की में कुछ बात तो है। अगर मैं शीतल से पहले ना मिला होता तो मुझे भी नैना से प्यार हो जाता। मुझे क्या, किसी को भी उससे प्यार हो जाएगा, सार्थक ने नैना की तारीफ करते हुए कहा। अभी ने सुना तो सार्थक को घूरने लगा और कहा, तुम सबको आखिर नैना ही क्यों चाहिए? क्या तुम लोग उसे मेरे लिए नहीं छोड़ सकते? अरे अरे अभी भाई, आप तो गुस्सा हो गए, मैं तो बस मजाक कर रहा था। नैना आपकी थी, आपकी है और आपकी कहते हुए सार्थक ने जैसे ही सामने देखा आपकी शब्द पर अटक गया। उसकी नजरें सामने गार्डन की बेंच पर बैठे मोंटी और नैना पर चली गई। नैना ने मोंटी को 2 घूंसे मारे थे जिससे उसके होंठ पर जरा सी चोट लग गई थी और अब नैना ही उसकी दवा लगा रही थी। आपकी क्या, तुम चुप क्यों हो गए? अभी ने सार्थक से कहा। अभी भाई, मुझे आपकी शादी खतरे में नजर आ रही है, सार्थक ने सामने देखते हुए धीमी आवाज में कहा। ये क्या बोल रहे हो तुम? अभी ने असमझ की स्थिति में कहा। सामने देखिए, नैना और मोंटी एक दूसरे के कितना करीब है। माना कि दोनों दोस्त है, लेकिन इतना करीब मैं ये सब नहीं देख सकता। मैं तो जा रहा हूं, सार्थक ने पलटते हुए कहा तो अभी ने उसकी बाह पकड़कर उसे रोका और कहा, तुम इतनी छोटी सोच कैसे रख सकते हो सार्थक? मोंटी और नैना सिर्फ बस अच्छे दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अभी भाई, आई एम, सार्थक ने कहना चाहा तो अभी ने उसके सामने हाथ करके उसे रोक दिया और कहने लगा, रहने दो सार्थक, ऐसा लग रहा है शादी के बाद मैं नए सार्थक से मिल रहा हूं। मेरा वो मतलब, सार्थक ने बस इतना ही कहा कि अभी वहां से चला गया। वह सार्थक से आगे कोई बहस करना नहीं चाहता था। सार्थक को अभी से कही अपनी बात के बारे में सोचकर बुरा लग रहा था। वह बिना नाश्ता किए ही वहां से वापस चला गया। नैना, मोंटी, नाश्ता तैयार है, चलो चलते हैं, अभी ने नैना और मोंटी के पास आकर कहा। हाँ चलो, मोंटी ने उठते हुए कहा। नाश्ते के नाम से कैसे तुम्हारे अंदर जान आ गई? तुम हमेशा भुक्कड़ी रहोगे, नैना ने भी मोंटी के साथ उठते हुए कहा। तुम भी कम भुक्कड़ नहीं हो, वजन देखो अपना, मोंटी ने नैना की बाह पर हल्के हाथ से मुक्का मारते हुए कहा। तुम इनडायरेक्टली मुझे मोटी कह रहे हो, नैना ने मोंटी को घूरते हुए कहा। नहीं, मैं डायरेक्टली तुम्हें मोटी कह रहा हूं, मोंटी ने नैना की नाक खींचते हुए कहा और भाग गया। नैना ने सुना तो वह भी उसके पीछे भागने लगी। दोनों बच्चों की तरह झगड़ रहे थे और फिर मोंटी ने एकदम से नैना को अपनी पीठ पर उठाया और नाश्ते की टेबल की तरफ बढ़ गया। अभी खामोशी से यह सब देख रहा था। उसे नैना और मोंटी की दोस्ती से कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन आज मोंटी का नैना किस तरह करीब आना न जाने क्यों उसे अच्छा नहीं लग रहा था। साथ ही सार्थक का बोया शक का बीज अभी के दिमाग में पनपने लगा था, जिससे अभी अभी अनजान था। मोंटी की पीठ पर चढ़ी नैना ने पलटकर अभी को देखा और कहा, पड़ोसी आ जाओ, नाश्ता करते हैं। नैना की आवाज से अभी की तंद्रा टूटी और वह नाश्ते के लिए चला आया।
अभी नैना के बगल में बैठने ही वाला था कि इससे पहले मोंटी आकर बैठ गया और अभी को उनके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठना पड़ा। कुछ देर बाद रुचिका और शीतल भी चली आई। बस सार्थक वहां नहीं था। सार्थक कहाँ है? वो अभी तक सो रहा है क्या? शीतल, शादी के बाद तेरा लड़का आलसी हो गया है। नैना ने अपनी प्लेट में नाश्ता परोसते हुए कहा। नहीं, वो तो बहुत पहले उठ गया था, मैं उसे देख कर आती हूं। शीतल ने जैसे ही उठने की कोशिश की, रुचिका ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बैठाते हुए कहा, तुम्हें तो बस सार्थक के पास जाने का बहाना चाहिए। बैठो यहीं, मैं उसे फोन कर देती हूँ। रुचिका की बात सुनकर शीतल मुस्कुराने लगी। रुचिका ने सार्थक का नंबर डायल किया और कुछ देर बाद कहा, जनाब नाश्ता करने के लिए बाहर आएंगे या नई नवेली दुल्हन की तरह अंदर कमरे में ही रहना है? मेरा मन नहीं है, तुम सब खा लो, सार्थक ने बुझे स्वर में कहा। अरे ये क्या बात हुई? यहाँ सब तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं और तुम हो कि चलो जल्दी आओ, टेस्टी नाश्ता मेरे सामने रखा है और मुझसे अब ज्यादा कंट्रोल नहीं हो रहा, रुचिका ने कहा और फोन काट दिया। क्या कहा उसने? मोंटी ने पूछा। वो आ जाएगा, हम लोग शुरू करते हैं, इस बार नैना ने कहा और सबसे पहले खाना भी शुरू कर दिया। रुचिका, मोंटी और अभी भी खाने लगे, लेकिन शीतल के गले से निवाला नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहा था। उसे बार बार सार्थक का ख्याल आ रहा था, जिस वजह से उसने एक दो बार पलटकर पीछे भी देखा, लेकिन बाकी लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। नैना और मोंटी बातें करते हुए साथ खा रहे थे। ना चाहते हुए भी सामने बैठे अभी की नजर उन दोनों पर बार बार चली जा रही थी। मोंटी का नैना के साथ हंसना मुस्कुराना अभी को जलन का एहसास करवा रहा था। रुचिका इन सबसे बेफिक्र अपने नाश्ते को एंजॉय कर रही थी। नैना बातें करते हुए खा रही थी और फिर एकदम से खाना उसके गले में उलझ गया। अभी ने देखा तो पानी का ग्लास उठाकर नैना की तरफ बढ़ाया, लेकिन उससे पहले ही मोंटी ने अपने हाथ में पकड़े ग्लास से नैना को पानी पिलाते हुए कहा, क्या कर रही है नैना, आराम से खाना, कितनी बार कहा है खाते वक्त बात मत किया कर, पर तू कहाँ किसी की सुनती है। अभी ठीक है तू? अभी ने मोंटी को नैना की परवाह करते देखा तो अंदर ही अंदर चल उठा। उसने ग्लास वापस रख दिया। नैना ने मोंटी के हाथ में पकड़े ग्लास को साइड किया और कहा, मोंटी मैं ठीक हूं, वैसे तू कब से मेरी इतनी फिक्र करने लगा? हमेशा से, बस तुझे कभी मेरी प्यार और मेरा परवाह दिखाई नहीं दिया, मोंटी ने शरारत भरे लहजे में कहा, जिसे सुनना अभी के लिए थोड़ा मुश्किल ही था, पर फिर भी वह खामोश रहा। हाँ, क्योंकि मेरी दोनों आंखें खराब हैं। थोड़ी तो शर्म करो शर्मा जी, अपनी वाइफ और मेरे हस्बैंड के सामने तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो। नैना ने भी मोंटी को छेड़ते हुए कहा, एक मिनट, ए रुचिका, अगर मैं नैना से थोड़ा फ्लर्ट करूं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मोंटी ने अपने फोन में खोई रुचिका से कहा। कैरी ऑन गाइज, रुचिका ने अपने फोन की स्क्रीन को देखते हुए कहा। देखा मेरी वाइफ कितनी अच्छी है। हाँ, तुम्हारे पड़ोसी को जरूर बुरा लग सकता है जिस तरह से वो हमें घूर रहा है, मोंटी ने धीमी आवाज में अभी की तरफ देखते हुए कहा, जो कि लगभग सुन चुका था। अरे बिल्कुल नहीं, पड़ोसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नैना ने बेपरवाही से कहा और जैसे ही अगला निवाला खाने लगा, मोंटी ने उसके हाथ से आधा निवाला छीनकर खाते हुए कहा, फिर तो तुम्हारे पड़ोसी को तुमसे प्यार भी नहीं है। मोंटी की यह हरकत अभी को नागवार गुजरी। वह नाश्ता पूरा किए बिना ही उठा और जैसे ही जाने लगा, मोंटी ने कहा, हे अवी, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ तुम्हें, ऐसे बीच में क्यों जा रहे हो? नैना ने भी हैरानी से पूछा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, है ना नैना? अवी ने बहुत ही रूड तरीके से कहा और वहां से चला गया। इससे क्या हो गया, मैं आती हूं। नैना ने जैसे ही उठना चाहा, मोंटी ने उसे वापस बिठाते हुए कहा, तुम अवी को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान हो रही हो नैना। वैसे भी मैं बस उसे चिढ़ाने के लिए मजाक कर रहा था और उसने मजाक को सीरियस ले लिया। शीतल, जो काफी देर से खामोश बैठी सब देख सुन रही थी, उसने मोंटी से कहा, मोंटी, तुम्हें ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। अभी क्या किसी को भी बुरा लगेगा अगर कोई उसके सामने उसकी वाइफ से इस तरह बात करेगा। हे शीतल, मैं और नैना सिर्फ दोस्त हैं, दैट्स इट। मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता, एंड प्लीज अगर हमारे रिश्ते के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता तो तुम इस बारे में बात भी मत करो, मोंटी ने उखड़े स्वर में कहा। फिर तो मेरा यहां बैठना शायद तुम्हें अच्छा ना लगे, मेरा हो गया। कहते हुए शीतल उठी और चली गई। उसे मोंटी का इस तरह बात करना अच्छा नहीं लगा। शीतल, शीतल, शीतल,
रुचिका ने शीतल को आवाज दी लेकिन वह चली गई। तो रुचिका ने मोंटी से कहा, मोंटी, ये कैसा तरीका है बात करने का? शीतल मेरी दोस्त है एंड आई थिंक मेरे साथ साथ वो तुम्हारी भी अच्छी दोस्त है। रुचि, तुम अपने दोस्तों को अपने तक सीमित रखो तो ही बेहतर है, मोंटी ने कहा और वहां से चला गया। ये एकदम से बदले माहौल ने उसका भी मूड खराब कर दिया था। नाश्ते की टेबल पर सिर्फ नैना और रुचिका बचे थे। रुचिका मोंटी के इस बर्ताव से हैरान थी और नैना अभी की खामोशी से मन ही मन परेशान। नैना सोच में डूबी हाथ में पकड़े चम्मच को प्लेट में घुमाए जा रही थी। नैना को खामोश देखकर रुचिका ने कहा, आज ये सबको हो क्या गया है? सब अच्छा चल रहा था और एकदम से सब, लगता है हम सबके एल लगने का टाइम आ गया है। नैना बड़बड़ाई जो कि रुचिका को ठीक से सुनाई नहीं दिया और उसने कहा, मतलब कि मेरा नाश्ता हो गया, ये बचा हुआ तुम खा लो। तुम्हें बहुत सारी एनर्जी और हिम्मत की जरूरत है ताकि तुम आगे सरवाइव कर पाओ, नैना ने उठते हुए कहा और कपकेक्स की प्लेट रुचिका की तरफ बढ़ा दी। नैना की बात रुचिका के सर के ऊपर से गई और फिर उसने पलट के कपकेक उठाकर खाते हुए खुद से कहा, कैसे अजीब लोग हैं, कोई इतना टेस्टी नाश्ता छोड़कर कैसे जा सकता है। नैना वहां से निकलकर सीधा अपने कमरे में आई। देखा अभी कमरे की बालकनी में खड़ा है। नैना अभी के पास चली आई तो पाया कि अभी फोन पर किसी से बात कर रहा है। उसके हाव भाव देखकर नैना समझ गई कि जरूर कोई इंपॉर्टेंट कॉल है, इसलिए वह हाथ बांधकर खामोशी से उस फोन कॉल के खत्म होने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद अभी ने फोन काटा और जाने के लिए पलटा तो नैना को अपने सामने पाया। अभी नैना से नाराज था, उसे देखकर ही पता चल रहा था। उसने साइड से जाने की कोशिश की तो नैना फिर उसके सामने आ गई। दूसरी साइड से जाने की कोशिश की तो नैना फिर दूसरी बार उसके सामने आ गई। अभी को रुकना पड़ा। वह थोड़ा पीछे हट गया और साइड में देखने लगा। नैना समझ नहीं पा रही थी कि अभी इस तरह बिहेव क्यों कर रहा है। वह कुछ देर हाथ बांधे खड़े खड़े उसे देखते रही और फिर अपने हाथों को नीचे करते हुए कहा, क्या मैं जान सकती हूं ये सब क्या है? क्या? अभी ने नैना की तरफ देखकर कहा, यही कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? तुम नाश्ते के टेबल से भी ऐसे अचानक चले आए। नैना ने परेशानी भरे स्वर में कहा, सीरियसली नैना, ये तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूं? और वो क्या था जो तुम कर रही थी? अभी ने कुड़ते हुए कहा, क्या कर रही थी मैं? सब साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे, बातें कर रहे थे तो मैं भी चिल कर रही थी। और क्या कर रही थी? नैना ने चिढ़ते हुए कहा, क्योंकि आज से पहले अभी ने ऐसा बर्ताव बिल्कुल नहीं किया था। अभी ने सुना तो मैं नैना के थोड़ा करीब आया और कहा, एक काम करो, तुम रहो अपने दोस्तों के साथ। अभी नैना से झगड़ा नहीं करना चाहता था, इसलिए ये कहकर तुरंत वहां से चला गया। नैना ने उसे रोका भी नहीं, वह उल्टा परेशान हो गई कि आखिर अभी को एकदम से हो क्या गया। कुछ देर बाद जब उसे अभी की कही बात समझ आई तो उसने अपना सर पीटते हुए कहा, एक दिन मर जाना है मैंने इस आदमी को समझते समझते। कहते हुए नैना ने जैसे ही अपना पैर सामने हवा में किया, वो जाकर सीधा गमले में लगा और नैना के मुंह से निकला, मां की आंख। तो दोस्तों ये था लव यू जिंदगी भाग 21। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ध्यान रखें और सुनते रहें लव यू जिंदगी सीजन 2। हो सके तो लास्ट वाली गाली को थोड़ा सा इग्नोर कर दे, क्योंकि ऐसा कहने का मेरा बिल्कुल इरादा नहीं है। तो सुनते हैं लव यू जिंदगी सीजन 2 आगे मेरे साथ। तब तक के लिए बाय बाय।